रहेगा जो भगवान श्री मुख से कह रहे हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 44वें दोहे की चौथी पंक्ति से छठी पंक्ति पर्यंत, और हमारे यहां तो लिखा भी है, लिखित देखिए ना, ये सबसे सुंदर प्रसंग है। कम से कम हमने इतना तो किया। हम तो सन्यासी हैं, भीख मांगने में संकोच नहीं लगता। अपने लिए आज तक हमने कभी भीख नहीं मांगी, पर तुलसी पीठ और प्रज्ञाचक्षु विद्यालय और विकलांग विश्वविद्यालय के लिए भीख मांगने में मैंने कभी संकोच भी नहीं किया। देखिए, इतना हमने कर दिया है कि आपको बहुत प्रामाणिक प्रति के आधार पर रामचरितमानस यहां टंकन करवाया। यहां आप पूरा पढ़ सकते हैं। मेरे संपादन को लेकर बहुत विवाद चला, और मूर्ख तो कष्ट देते हैं, वो तो कुछ लोगों का जन्म ही कष्ट देने के लिए होता है। वो जन्मते ही हैं दुष्ट दुष्ट उदय जग आरत हेतु, यथा प्रसिद्ध अधम खग अधम ग्रह केतु। मैंने विनम्रता से सहन किया, कोई बात नहीं। उस प्रसंग में रघुनाथ जी ने ही मेरा साथ दिया। यहां तक कि मुकदमे भी चलाए लोगों ने मेरे पर, और आप लोगों के पुण्य से उस मुकदमे में मेरी जीत हुई। जय हो। हाई कोर्ट में चला, डिवीजन बेंच में, जहां 2 जजेज निर्णय देते हैं, और वो निर्णय भी बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब तुम विरोध करोगे तो गैर जमानती वारंट होगा, और कम से कम 6 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। इसे अब आप लोग निर्भीक होकर इसी प्रति से पाठ कीजिए। शुद्ध संस्करण, बहुत श्रम किया है मैंने इसके लिए। तो चलते हैं अब मानस जी के 84 प्रसंगों की ओर बहुत आनंद से, और मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए, प्रेम भूषण जी के आयोजन का एक लाभ है। अभी स्वयं भी ये अमेरिका जाके आए हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। मुझे प्रसन्नता है, ये परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, और कथावाचक तो इतने बौरा गए हैं इस समय, क्या कहें आपको। अरे गंदे गंदी पिक्चर के गीत, गंदे गंदे चुटकुले, गंदी गंदी शेर शायरियां। अरे शेर शायरी करनी है तो यहाँ कथा को क्यों विकृत कर रहे हो? जाओ वहीं पाकिस्तान में, और कहीं जहाँ जाना हो जाओ, वहीं सुनाओ शेर शायरी। यहाँ क्या आवश्यकता है? सुनाने का जिसको दम्भ हो ना, तो सुंदर सुंदर श्लोक सुनाओ। कहाँ हम रोक रहे हैं तुमको? हमने किसको कब रोका कि श्लोक मत सुनाओ? लोग खुल के कहने लगे हैं एक बात, कि हम राम कथा से इस्लामी संस्कृति का प्रचार करेंगे। अब आप बताइए, हमने भी कह दिया है कि तुम राम कथा को माध्यम बनाकर इस्लामी संस्कृति का प्रचार करोगे, तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो। हम तो राम कथा को माध्यम बनाकर वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। जय हो। ये हमारी मेरी निष्ठा है, मेरी प्रतिज्ञा है। श्री राम कथा को माध्यम बनाकर हमको क्या करना है? वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार करना है। इसको गंभीरता सुनिए। और मैंने कभी चिंता नहीं की
कि मेरी कथा में भीड़ होती कि मत हो भीड़, मत हो भीड़। भीड़ को क्या करूंगा लेकिन मैं, भीड़ तो भेड़ों की होती है। सिंह जंगल में एक होता है, 10-20 नहीं होते। जय हो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और एक बात कहूं, सिंघनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता। साधारण बर्तन नहीं टिकता, हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। सिंघनी का दूध जो होता है वो सोने के बर्तन भी टिक सकता है। इतना वैसा होता है कि साधारण बर्तन फट जाएगा उसको रखने से। सोचिए बाप, तो ये श्री राम कथा तो सिंघनी है मित्रों। श्री राम कथा सिंघनी है। इसके भाव सिंघनी के दूध है। जिसका मन सोने के समान भगवत विरहाग्नि में तपा होगा वहीं टिकेगा, इस सर्वत्र नहीं टिक सकता। जय हो। इसलिए बहुत गंभीरता से कथा सुननी होगी। प्रेम भूषण के साथ हमारे राजन भी बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं यही कहने जा रहा हूं, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है मेरा आप सबसे, और ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। सभी ग्रंथों को छोड़ करके और रामचरितमानस जी को पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नहीं है रामचरितमानस जी में। ये तो हम तो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि रामायण कहना ये हमारा आनंद है। वाल्मीकि रामायण हो, भागवत हो, और कोई ग्रंथ हो, मन रमता तो मन मानस में है। अतः चलते हैं मानस के 84 प्रसंगों के लिए। रामचरितमानस भगवान की जय हो। रामचरित रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस यही नामा। रामचरित मानस यही नामा। गोस्वामी जी प्रतिज्ञा करते हैं, इनका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस का हिंदी में अर्थ जानते हैं? एक तो रामचरित रामायण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिए। रामायणम और रामचरितम दो नाम है इस ग्रंथ के, नारद जी ने रखे ना। यह पठेद रामचरितम, और एतदायुष्यमाख्यानम पठन रामायणम नरः। तो रामायण रामचरित का पर्याय है। रामचरितम मान रामचरितमेव मानसम। यह रामायण एक मानस सरोवर है, मानस सरोवर है। अद्भुत है मानस। अभी तो एक कार्य मैं कर रहा हूं, भगवान ने कहा चाहे यदि कार्य पूरा हुआ पानी पर
तो मेरा मन है कि रामचरितमानस जी की जो मैं विस्तृत टीका लिखने के पक्ष में हूं 9 खंडों में, वो मानस सरोवर में ही उसका प्रारंभ करूंगा। जय हो। सोच लिया है। और अवस्था बड़ी होती जा रही, काम कार्य बहुत हैं, पर सब भगवान ठीक करेंगे, सब भगवान को पूरा कराना है, पूरा होगा। तो देखिए रामचरित माने रामायण मानस सरोवर है, मानस सरोवर है। और एक अर्थ है मनसा निर्मितम, ये मन से निर्मित हुआ है। शिव जी ने इसको मन से अपने मन में निर्मित किया था। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वरता। देखिए गाने में बिल्कुल संकोच मत कीजिए विशेष जी, नहीं झगड़ा हो जाएगा मेरे। आप कहेंगे क्यों आप गवाते हैं? हम गवाते भी हैं गाते भी हैं। क्यों? देखिए संसार सागर बहुत अगाध है, इसकी कोई था जल्दी नहीं पा पाता। बड़े बड़े लोग था नहीं लगा पाए कितना फिट पानी है इसमें। गोस्वामी जी ने कहा एक ही उपाय है, भगवान की गुण गाथा गाओ, गाते गाते बिल्कुल तुमको पता चल जाएगा, इतना कम पानी हो जाएगा, इतना कम पानी हो जाएगा तुम था लगा लोगे कितना जल है इसमें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भाव ठाहा। तो हम पक्ष में हैं कि गाओ, सब लोग गाओ, सब लोग माइक रखो, प्रेम की सब माइक, सब लोग माइक रखो, गाओ। जय जय कैले जुग कैली जुग केवल हरि गुण गाहा, कैली जुग केवल हरि गुण गाहा, कैली जुग केवल गाहा, कैली जुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव ठाहा, गावहि नर पावहि भव ठाहा, कैली जुग केवल हरि गुण गाहा, कलिजुग क्या बात केवल है? हरि गुण गाहा, कैली जुग के हरि गुण गाहा, कलिजुग कुछ आधार हमारा नहीं रह गया। क्यों? कुछ आधार रह गया? योग आधार नहीं है, योग योगा बन के तो हम लोग ठीक है। योग यज्ञ ज्ञान सब कुछ कलयुग में संभव ही नहीं है। अब मान लो प्राणायाम करना, किसी खांसी आ गई कैसे प्राणायाम करेंगे? कोई आधार नहीं है। गोस्वामी ने कहा कैली जुग जोगन जगन ज्ञान,
कुछ नहीं, एक ही आधार है हमारा, एक आधार, राम गुण गाना। नीचे वाले गाओ गाओ, एक आधार, राम गुण गाना, एक आधार, राम गुण गाना। कलि जुग जगन जगन जाना, कलि जुग जोगन जगन जाना। एक आधार, राम गुण गाना, एक आधार। क्या बात है। इसे गोस्वामी जी ने कहा गाओ, कुछ मत करो, केवल गाओ। गाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अरे बात आप बताओ, मुझे जैसा लगता, मैं जैसा सोचता हूं, गाने में तीनों काम हो जाते हैं। जब हम गाते हैं ना, तो मन से स्मरण होता रहता है, वचन से गान होता है, और मुख से आयाम करते शरीर का भी एक प्रकार का व्यायाम होता रहता है। जय हो। हाँ। सब कुछ ठीक हो जाता है। इससे मुझे लगता है कि गाने में बहुत आनंद है। गाने गाना चाहिए, पर चौपाइयां गाना चाहिए, व्यर्थ का गीत नहीं गाना चाहिए। जय हो। वो तो नरक होगा, सीधे सीधे। सीधे सीधे नरक होगा। जो लोग गा रहे हैं उनको देख लो, आनंद है। पहले मुझको लोग ना बहुत बहुत पीछे मानते थे, अरे ठीक है। और आज की तारीख में जितने वक्ता हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, विनोद कर रहा हूं, और सही भी है। जितने वक्ता हैं जो शेर शायरी सब गा रहे हैं, उनका चेहरा देखो, मेरे चेहरे को देखो, चकाचक कितना अंतर है। जय हो। अपने आप अंतर दिखेगा, अपने आप अंतर दिखेगा। इसका फल तो मिलता ही है, जान लीजिए। चौथी भगत मम गुण गन करई कपट तज गान। जय हो। कपट छोड़कर, इसमें कौन सा कपट है? वो है कपट, है कपट। जब हम जनता के लिए गाएंगे तो कपट होगा, और जब जनार्दन के लिए गाएंगे तब निष्कपट होगा। जय हो। जय हो। जब हमें कहें कि श्रोता को रिझाने के लिए, रे श्रोता को क्या रिझाओगी जी? श्रोता तो बेचारा गरीब होता है, तुम्हारे पास आज जो सुनाओ सुनेगा। अब ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसे जहर पिलाना चाहते हो कि अमृत पिलाना चाहते हो, तो तुम जानो। जय हो। ये तो तुम्हारा विवेक जाने, तुम उसे विष पिला रहे हो कि अमृत पिला रहे हो। देखो बताऊं, बुरा मत मानना, नाचते तो सभी लोग हैं। हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी बहुत अच्छा नाचती थी। जय हो। नाचती थी, पर उनके नाचने में और मीरा जी के नाचने में अंतर है कि नहीं, बताओ आप? जय हो। हेमा मालिनी नाचती है जनता के लिए, और मीरा नाचती है जनार्दन के लिए। जय हो। दोनों में अंतर है और रहना चाहिए।
दोनों का अंतर है। ये नाचती है तो काम का पोषण होता है, और मीरा नाचती है तो श्याम का तोषण जय हो। होता कि नहीं होता? प्रयोग अलग अलग हैं। मीरा नाचती है, मीरा भी घुघरू बात करी नाचती है कि नहीं? मीरा नाचती है पग घेरू बाकी मीरा नाची रे पग घेरू बाकी मीरा नाची रे पग घेरू बाकी मीरा नाची रे पग घेरू बाकी मीरा नाची रे। लोग कहीं मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, सासु कहे कुलनासी रे जय जय सास कहे कुलनासी रे। पग घेरू बाकी नाची रे पग घेरू पग घेरू पग घेरू अरे नाची। जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा फांसी रे पीवत मीरा फांसी रे। पग घेरू बाकी नाची रे पग घेरू नाची रे। जय जय मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई जय जय मीरा के प्रभु गिरिधर ना, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेगी मिलो अविनाशी रे की मिलो अविनाशी रे। पग घेरू पग घेरू नाची रे। पग घुघरू पग घुघरू 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 बांधी नाची पग घोड़ा